आज पहलगाम हमले के 1 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे देश की आंखें नम हैं। सब लोग उन सारे शहीदों को नमन कर रहे हैं और इस बीच बीजेपी और विपक्षी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक नेता कभी अपनी सियासी रोटियां सेकना नहीं भूलता, चाहे समय कुछ भी हो। उसी तरीके से बीजेपी और विपक्षी दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में वापस से आ चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया है। क्या कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अपने ट्विटर पे ये पोस्ट किया कि 2008 के आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान कमजोर पड़ गया था। उसकी पूरी प्रक्रिया और अर्थव्यवस्था अलग थलग हो गई थी और सारे फैसले सेना के द्वारा लिए जा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान ईरान और यूएस के बीच में मीडिएटर बनकर अपनी भूमिका सुधारने लग गया है। और यहाँ पर पहलगाम हमले के वक्त भारत ने जो भी कूटनीतिक चालें चली थी वो सारी विफल होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी भूमिका सुधार रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा है, यूएस और ईरान के बीच में मीडिएटर बनकर। तो इस तरीके से बीजेपी की सारी कूटनीतियां जो उसने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दुनिया के साथ भारत के पक्ष में खेली थी वो सारी विफल होती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नीतियों में सुधार करने की जरूरत है। जयराम रमेश ने मोदी को ये सलाह दी है। वही बात है कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, अपनी सियासी रोटियां सेकने से कभी पीछे नहीं हटते, चाहे वो किसी की आंखें नम हो या फिर कोई खड़ा होकर साथ में हंस रहा हो। और इसी के साथ पीएम मोदी ने शोक जताते हुए अपने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को भारत की शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। अब ये जनता के हाथ में फैसला है कि इन राजनेताओं के बीच में आपको सही फैसला कैसे लेना है।